तो आज हम लोग एक क्लास में समझेंगे सेल्फ डिफेंस के कॉन्सेप्ट को। देखो यार, सभी ने ये सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट अपने आम जीवन में जरूर यूज किया होगा। सब लोग बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस से मैं किसी की हत्या तक कर सकता हूँ, सेल्फ डिफेंस से मैं किसी को मार सकता हूँ। तो ये सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है क्या, और ये कहाँ पे लागू होता है, इसका कॉन्सेप्ट कब चालू होता है, आपको पता होना चाहिए कि कब मैं इसका यूज कर सकता हूँ और कब अगर मैं इसका यूज किया ज्यादा तो ये हो जाएगा, आपको अपराधी की श्रेणी में डाल देगा। तो जरा इस चीज को आज हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे इस सेल्फ डिफेंस का मतलब यहाँ होता क्या है, हमको कैसे इसको यूज करना है। देखिए, सबसे पहले कहानी समझिए कि एक अपराध होगा। सबसे पहले एक अपराध होगा जहां पे एक ऑफेंस कमिट किया जाएगा, और जैसे ये ऑफेंस होगा यहाँ पे कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं वो चालू हो जाएंगे। जैसे क्या, जैसे सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन अपराध की जाएगी तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब एफआईआर दर्ज होगी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होगी, ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अथॉरिटी का काम होता है कि चार्जशीट फाइल करें। जब चार्जशीट फाइल होगी तो चार्जशीट के फाइल होते ही यहां कोर्ट की जिम्मेदारी आ जाती है। कोर्ट इस चार्जशीट के आधार पर इंक्वायरी करेगी, और जब ये इंक्वायरी होगी, ये इंक्वायरी इसी चीज पे होगी कि जो पुलिस ने चार्जशीट बना के दी है उसमें जो चार्जेस बताए हैं, क्या इन चार्जेस पे मुकदमा आगे चले या ना चले, क्या ये मुकदमे सही हैं, या चार्जेस और बड़े होने चाहिए थे या और छोटे होने चाहिए। इसी चीज पे इंक्वायरी होगी, तो कोर्ट करेगी यहां पे इंक्वायरी। जब कोर्ट यहां पे इंक्वायरी कर लेगी, इंक्वायरी करने के बाद अब कोर्ट की जिम्मेदारी है कि चार्जेस को फ्रेम करे, और चार्जेस को फ्रेम करने के साथ साथ प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाए, और वहां पे फिर ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद जो एक फैसला आता है, जजमेंट आता है, वो प्रक्रिया को, पूरे ट्रायल को समाप्त करेगा, और जजमेंट के रूप में या तो अपराधी को कन्विक्ट करा देगा, क्या उन्होंने अपराध किया है, या उसे एक्विटल दे देगा, यही हो सकता है। तो अब यहां पे जो सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है वो कहां लाए कर रहा है। तो सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट जरा आप लोग पहले समझिए। जब भी कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, सबसे पहली बात कि ये साबित होना चाहिए कि हाँ उस व्यक्ति ने अपराध किया है। पहली चीज कि ये जब तक आप ये नहीं प्रूफ कर पाओगे कि हाँ इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट वहीं आएगा जहां पे ये बात प्रूफ हो रही होगी कि हाँ इस व्यक्ति ने, ए नाम के व्यक्ति ने अपराध किया है। तो जैसे ये बात प्रूफ होती दिखेगी, अपराध होता साबित होगा, उसके बाद ही वो व्यक्ति जो अपराधी है वो ये क्लेम कर पाए कि हाँ मैं ये अपराध तो किया, मगर इन फॉलोइंग कंडीशंस में किया, इन सर्टेन कंडीशंस में किया, जिसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस का यूज करके, अब जैसे ही आप ये शो कर दोगे तो कोर्ट हो सकता है कि आपके अपराध को एक्सक्यूज कर दे, आपके मैटर को जस्टिफिएबल मान ले, वहां पे फिर आपको क्या करेगी, सजा ना दे। अब जैसे ही कोई व्यक्ति, हो सकता है किसी व्यक्ति की फैमिली मेंबर के साथ कोई छेड़खानी कर दे, भाई कोई लेडीज है फैमिली की, अगर किसी की भी फैमिली की लेडीज को अगर कोई छेड़खानी कर देगा तो वो सेल्फ डिफेंस में एक एक्शन तो लेगा ही। अब वो एक्शन हो सकता है कि वो इस नेचर का हो कि वहां पे सामने वाले की हत्या भी हो जाए। तो यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि जनता इस बात को बहुत सराहना करे कि हाँ हाँ उसने ऐसा कार्य कर दिया, मगर समाज में आपको वो काम भी देखने हैं जहां पे लॉ आपको क्या बता रहा है। ये तो आप समाज में सब कुछ समझ गए, समाज जनता बहुत खुश है, मगर लॉ क्या बताना चाह रहा है आपको। लॉ यहाँ पे ये बताना चाह रहा है प्राइवेट डिफेंस में कि देखिए, सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस में बल का यूज यानी फोर्स का यूज आप डिफेंस के लिए करेंगे, ना कि उस चीज को बढ़ावा देने, एक्शन के लिए आप नहीं कर सकते। इसमें वर्ड ही डिफेंस यूज हुआ है, मतलब इसको आप इसलिए यूज करेंगे कि जो मेरे अगेंस्ट अपराध हो रहा है मैं उसको न्यूट्रलाइज कर दूं, उसको मैं रोक दूं, बस पर्पज इतना है। अब सेल्फ डिफेंस, क्योंकि ये याद रखिएगा, ये किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के सेल्फ के, सेल्फ सेल्फ में याद रखिएगा, यहां पे सिर्फ अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी को लेके नहीं, अब दूसरे की प्रॉपर्टी या दूसरे की बॉडी को भी लेके। मगर यहाँ पे जनरली सेल्फ का मतलब ये किसी एक दो व्यक्तियों से जुड़ा मामला है, मतलब कि ये प्राइवेट नेचर का होने वाला है, और प्राइवेट नेचर का होता है तो इसलिए इसको जो है हम लोग प्राइवेट डिफेंस भी कहते हैं। तो इसको प्राइवेट डिफेंस के नाम से जाने, मगर इसका यूज कब, कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए। आप जैसे ही सेल्फ डिफेंस यूज करने के मोड में है, सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि कुछ इसके दायरे हैं। अपराध हुआ आपके अगेंस्ट, आप देख रहे हो कि अपराध, अगर मैं ये इतना एक्शन मैंने अगर नहीं लिया तो सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ऐसा कार्य कर देगा, इतना बड़ा ऑफेंस मेरे अगेंस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई व्यक्ति आता है बंदूक लेके और आपको इस नेचर की धमकी दे रहा है कि अगर तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया, प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की, या जो भी, अगर घर में रखे गहने हैं नहीं दिए,
तो मैं तुम्हारे बेटे के सर पे गोली मार दूंगा, और वो सर पे लगा के खड़ा भी है, और इस नेचर की धमकी लग रही है कि नहीं वो मार भी देगा। देख के पूरे आपको एक्सप्रेशन देख के सब कुछ देख के आपको आइडिया लगे नहीं यहाँ तो हो जाएगा। या आपकी दो लोगों में ऐसी लड़ाई हो गई, और दो लोगों में लड़ाई ऐसी हुई कि सिचुएशन ये बन गई, सर्कमस्टांसेस देख के आपको लग रहा है कि यार सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर फायर करने लगा, तो ये तो अपने आप में इतने अप्रोप्रिएट, अपने रीजनेबल सर्कमस्टांसेस हैं कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि हाँ अगर मैं बदले में कोई एक्शन ना लूं तो वो बंदा मेरी हत्या कर देगा या मेरे बच्चे की हत्या कर देगा। तो इन सब सिचुएशन में, इन सब कंडीशन में अब आप तुरंत एक्टिव हो सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार का यूज करने के लिए। यहाँ पे अब कितना यूज किया जाए, जैसे अपराध ऐसा है जहां पे हत्या हो सकती है आपकी, या हो सकता है कि ग्रीवियस हर्ट कोई कॉज कर दे, ऐसा इस नेचर पे आपको अपराध आपके अगेंस्ट हो जहां पे हो सकता है कि आपको कोई पैर की हड्डी टूट जाए, हो सकता है आपका हाथ टूट जाए, हो सकता है आपकी आंख तोड़ दे, कुछ इस नेचर का, बड़े नेचर का, भले ही वो हत्या नहीं है मगर इस नेचर का है, इतनी बड़ी गंभीर चोटें आपको दे सकता है। हो सकता है किसी महिला का रेप हो सकता है एसिड अटैक जुड़ा मामला हो सकता है किडनैपिंग जुड़ा मामला हो, इन सब मैटर में आप किसी व्यक्ति की हत्या भी कर सकते हैं। मगर इससे पहले जैसे ही आपने सेल्फ डिफेंस का यूज करना चालू किया, तो वहां पे पहले उस पॉइंट पे ये देखा जाएगा क्या आपके पास कोई और चॉइसेस थी, क्या आपके पास इतना समय था कि आप पुलिस की सहायता ले सकते थे। तो अगर आप ले सकते थे और उसके बाद भी आपने जबरदस्ती उसको यूज किया सेल्फ डिफेंस के नाम पे, किसी की हत्या कर दिया, उसको चोट दे दी, तो वहां पे आप कल्पित ठहरा दिए जाओगे। ये सेल्फ डिफेंस का पर्पस जरा समझिए, ये इसलिए दिया गया क्योंकि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती, मगर जहां मौजूद हो सकती वहां तो आप पुलिस का इस्तेमाल करिए। आप वहां भी यूज नहीं कर रहे हो, आप हो सकता है कोई और सहायता ले सकते हो, आसपास के लोगों की हेल्प ले सकते हो, उसको पकड़वा के हेल्प ले सकते हो, किसी की हेल्प लेके आपने उसको पकड़वा दिया, मगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, आप पकड़े और उसको मारना चालू कर दिए। हो सकता है कोई चोर आपके घर में घुसा, चोरी का अपराध जो है मैक्सिमम 3 से 4 वर्ष की हो सकता है सजा होगा उसको आगे चल के चोरी के अपराध में। अब आपने उसको पकड़ा, रात भर इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई सुबह, तो आपने एक तो पकड़ा, और आपकी जिम्मेदारी थी कि उसको पकड़ के आपको पुलिस के सामने रखना था, आपको थाने में उसको देना था, मगर आप उसको रख के रात भर मार रहे हो। तो अब यहाँ पे वो चोर तो जो किया वो किया, मगर आपने जो चोर के साथ किया, अब आप उस नेचर के अपराधी हो जो उसकी हत्या आप हत्या के ले जाओगे, वहां पे आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि चोरी का अपराध तो वहीं रुक गया ना जहां आपने उसको पकड़ा। जहां पे अपराध रुक जाएगा वहीं पे आपको रुक जाना है। ये नहीं कि अगर सामने वाले ने 2 थप्पड़ मारा, आपको पता है कि मैं 2 थप्पड़ मार के उसको रोक सकता हूं, मगर नहीं, आपने उठाई पिस्टल, उसको गोली मार दी, तो यहाँ पे आप अपराधी बन जाओगे सरकार में। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिफेंस का काम बस इतना है कि उसको डिफेंस, आपको डिफेंसिव मोड में रहना है, जितना डिफेंस के लिए आवश्यकता है उतना ही यूज करिए, उतना ही पर्याप्त फोर्स यूज करिए, कोई भी ओवर ओवर फोर्स को यूज मत करिए, पहली चीज। अब बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं, जैसे रॉबरी केस में हो गया, और आप अगर कोई एसिड अटैक होने वाली कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है, आपके मन में भय आ गया, अप्रीहेंशन आ गया कि अगर मैं इसको नहीं रोका तो मेरी हत्या कर देगा, कुछ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसका जिक्र किया गया है आईपीसी और बीएनएस में। तो ये सारे आपको एक सर्कमस्टांसेस देखने को मिलेंगे जहां पे एक व्यक्ति सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकता है, मगर जितना अमाउंट जरूरी है उस अपराध को रोकने के लिए सिर्फ उतने ही अमाउंट में करिएगा, उससे ज्यादा का यूज अगर किए आप बनोगे अपराधी। ठीक है, अब ये जो आपने यूज किया ये कहां पे आएगा, इस्तेमाल कहां करोगे, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया होते होते जब ट्रायल तक आप पहुंचोगे, जैसे ही आप ट्रायल पे पहुंचे, उस ट्रायल के लास्ट स्टेज जहां जजमेंट आएगा, जजमेंट में वहां पे आपको ये सारी चीजें आपको अपने दिखाने चलिए, मगर ये सारी चीज कब आएगी, जब फाइनली हमें ये तो पता चल जाए कि हाँ अपराधी कह दे कि हाँ भाई हमने अपराध एक्सेप्ट किया, मैंने अपराध किया है। ये बात सबसे प्राइमरी चीज है। जब तक ये नहीं प्रूफ हो गया, हो सकता है कि किसी ने मारा बी को, अब वो हो सकता है सी पे भी शक जा रहा है, ए पे भी शक जा रहा है, यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगी ना, सेल्फ डिफेंस लेगा कौन, तो पहले ये तो साबित करो अपराध किसने किया है, तो पहले अपराध को पकड़िए, अपराधी पकड़िए, तो अपराधी फाइनली जाते जाते वहां तक ये बात अभी क्लियर कर देनी कि हाँ ये व्यक्ति अपराधी है या मैं अपराधी हूं, मैं सर इन इन सर्कमस्टांसेस में ऐसा किया। तो पहली रिक्वायरमेंट अपराधी पकड़ लीजिए। तो दोस्तों आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सेल्फ डिफेंस का यूज करते कैसे। अभी हम प्रोविजन में नहीं गए हैं, हमें बस एक ओवरव्यू लेना है, एक आइडिया लेना है कैसे हम लोग इन चीजों को समझते हैं, कब सेल्फ डिफेंस का यूज करना है, कितनी मात्रा में करना है, कोई अंधाधुंध सेल्फ डिफेंस के नाम पे कुछ भी कर रहा है नहीं। सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग करनी है, अगर आपके पास पुलिस बल का यूज करने का समय है उसका आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज, आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट यूज नहीं करोगे। पब्लिक सर्वेंट को देख के आपको लग रहा है कि हाँ भाई वो आया है, अब उसके अगेंस्ट कोई भी ये सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं कर सकते।
अब पता चला पुलिस वाला आपको पकड़ने आया है, आप देख रहे हो कि सामने वर्दी में खड़ा है, आपने उल्टा उसी पे अटैक कर दिया, तो नहीं, यहां पे आप खुद अपराधी होने वाले हो। फिर कुछ सरकमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे अपराध का नेचर आपके ऐसा है कि वहां पे बड़ी सजा नहीं है, मृत्यु की सजा नहीं है, पर हो सकता है कि आपको उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता कि वो पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, या हो सकता है कि आपको पता भी है, मगर आपको पता है कि वो आपको इस तरह की इंजरी कॉज कर रहा है कि अगर मैं खुद का बचाव ना करूं तो शायद मुझे एक ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दे, एक बड़ी गंभीर चोट दे दे, या मेरी हत्या कॉज हो जाए। तो इन सरकमस्टांसेस में आपको पता है कि भाई मुझे बहुत मिलेगी, कि 2 से 3 साल सजा मिलेगी, मगर ये मुझे जबरदस्ती इतना पकड़ के मार रहा है, तो वहां पे अपने बचाव के लिए आप एक्शन ले सकते हैं, बस उतना ही जितना आपको बचने के लिए सफिशिएंट हो, अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए, बस ये नहीं कि पकड़ के पुलिस वाले कोई गोली मार दी, तो वहां पे आपके साथ हो जाएगी गड़बड़। तो इतना जो मोटा मोटा एक ओवरव्यू है इस चीज का, सेल्फ डिफेंस का, एक आम आदमी भी समझ सकता है इन भाषाओं में। बाकी अभी हम लोग लॉ में एंटर नहीं कर रहे हैं, क्या लॉ में लिखी हुई चीजें उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं।